हाँ दोस्तों, ये अप्रैल महीने की बिहार स्पेशल करंट की वीडियो के साथ उपस्थित हैं। तो इसमें जो है बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको ध्यान में रखकर ये वीडियो सीरीज आ रहा है, जिसमें जनवरी, फरवरी और मार्च 3 वीडियो अपलोड हो चुकी है, बन चुकी है। और ये अप्रैल का वीडियो है, इसके बाद मई का वीडियो, फिर आगे हम लोग देखते जाएंगे। और फिर अक्टूबर नवंबर का वीडियो भी डाल देंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का 2023 का, ताकि बिहार का हो सके। बाकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वीडियो फास्ट डिवीजन के साथ इस पर डाल देंगे। बाकी ये पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ जो है बीपीएससी मेकर से हमने ख़रीदा है। जो बीपीएससी मेकर एक यूट्यूब चैनल भी है, और वो प्ले स्टोर पे उसका एप्लीकेशन अवेलेबल है, जहाँ पे जाके आप लोग इंस्टॉल करके उस पर लॉगिन करके ख़रीद सकते हैं। इस पर आपको बीपीएससी का पूरा करंट अफेयर और भी राष्ट्रीय लेवल का, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का सारा करंट अफेयर अवेलेबल है। बहुत ही अच्छे ढंग से दिया गया है, बिहार के लिए भी अच्छा है। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल की कोई भी राष्ट्रीय लेवल की जो भी एग्ज़ाम होगी मैं उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का करंट अफेयर अच्छा है। तो बाकी जिन लोगों को ज़रूरत हो ये लोग जाके खरीद सकते हैं, यही सर इनका है। बाकी हम लोग देखते हैं अभी अप्रैल महीने का करंट अफेयर। तो करंट अफेयर शुरू करते क्वेश्चन 1। हाल ही में जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत सर्वोच्च रत्न भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बताया कि अब कितने बिहारी को भारत रत्न मिल चुका है। तो 5 बिहारी को मिल चुका है अभी तक भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालिक राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद ने करी थी। 53 हस्तियों को भारत रत्न से अभी तक नवाजा जा चुका है। बिहार के 5 लोग। बिहार विभूति डॉक्टर विद्याचंद्र राय 1961 में। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में, ये भी बिहार के थे। संपूर्ण क्रांति आंदोलन के जनक जयप्रकाश नारायण को 1998 में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, शहनाई के जादूगर और जननायक कर्पूरी ठाकुर को 2024 में मिला है। हाल ही में भारत के 5 महान हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जिसमें जननायक कर्पूरी ठाकुर। भारत के 5 लोगों को इस साल मिला है, जिसमें कर्पूरी ठाकुर 49वें नंबर पे है, लाल कृष्ण आडवाणी 50वें नंबर पे है, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जो किसानों के नेता के नाम से फेमस है 51वें नंबर की, पीवी नरसिम्हा राव 52वें नंबर और वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन 53वें नंबर के है। अब तक बिहार के 5 लोगों को मिल चुका है, आपने देखा भी। बिहार विभूति डॉक्टर विद्याचंद्र राय 1961 में, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, संपूर्ण क्रांति आंदोलन के जनक जयप्रकाश नारायण को 1958 में, शहनाई के जादूगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में और जननायक कर्पूरी ठाकुर को 2024 में भारत रत्न जो है वह मिल चुका है। आगे क्वेश्चन भारत रत्न से संबंधित अतिरिक्त तथ्य है जो कुछ पूछा जा सकता है, जैसे कि भारत रत्न यह भारत में 5 महान हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया अभी वर्तमान में, जिसमें कर्पूरी ठाकुर 49, लाल कृष्ण आडवाणी 50, चौधरी चरण सिंह किसान नेता 51, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री 52 में, पूर्व प्रधानमंत्री और वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन 53वें नंबर पे हैं। बाकी लाल कृष्ण आडवाणी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा संस्थापक सदस्य नानाजी देशमुख के बाद तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न मिला है। अब तक 53 हस्तियों को भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। सबसे पहले सम्मान स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकटरमन को 1954 में दिया गया था। इससे पहले 2019 में भी 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, जिसमें प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका है। हमारा अगला क्वेश्चन, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2024 को बिहार और झारखंड की मनरेगा मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी दर निर्धारित की है 245 रुपये प्रतिदिन। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हाल में प्रधानमंत्री महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, पहले इसका नाम नरेगा था, बाद में एम जोड़ के मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा के तहत मजदूरी में दैनिक मजदूरी को संशोधित किया गया है, पहले से संशोधित किया गया और नई मजदूरी दर 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी। 2024-25 के लिए राष्ट्रव्यापी औसत मनरेगा मजदूरी 289 रुपये होगी, जो वर्ष 2023-24 में 261 रुपये थी, यानी कि 28 रुपये राष्ट्रीय औसत में वृद्धि की गई है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा मजदूरी 374 रुपये, गोवा में 356 रुपये प्रतिदिन है। अन्य राज्य जहाँ मजदूरी कम है, जिसमें राजस्थान 266 रुपये है, बिहार झारखंड में 245 रुपये है। बाकी उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में 237 रुपये प्रतिदिन है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 243 रुपये प्रतिदिन है। मनरेगा मजदूर जो दैनिक मजदूरी 2023-24 यानी बिहार और झारखंड में पिछले साल की तुलना में लगभग 8% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल इन दोनों राज्यों में मनरेगा की मजदूरी के लिए 210 रुपये थी, इसे संशोधित करके 228 रुपये कर दिया गया था, अभी 245 हो चुकी है। हरियाणा सबसे अधिक 57 रुपये प्रतिदिन और मध्य प्रदेश 221 रुपये प्रतिदिन। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी ग्रामीण बेरोजगारी, भूखी गरीबी से छुटकारा पाने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना नरेगा, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना नरेगा का शुभारंभ मनमोहन सिंह की सरकार ने 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से किया था।
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से 2 फरवरी 1906 को, जिसे बाद में 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के रूप में बदल दिया गया। और मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराता है। कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराता है? मनरेगा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में यानी फिनेंशियल ईयर में 100 दिन का रोजगार जो है यह उपलब्ध कराता है। हमारा अगला क्वेश्चन, तो हाल ही में 9 अप्रैल 2024 को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी के विकास के लिए जन सहभागिता पर कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो इस पर इनसे मिलिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से 9 अप्रैल 2024 को पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी के विकास के लिए जन सहभागिता पर इनसे मिलिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तराखंड के पर्यावरणविद पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को आमंत्रित किया गया था। फरवरी 2024 में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नीतीश मतलब नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स नीतीश नामक डिवाइस को भी लॉन्च किया, जिसका उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया। यह डिवाइस किसानों और जनता को समय पर अलर्ट प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन, बिहार से संबंध रखने वाले भारतीय मूल के 4 अमेरिकी को कहाँ अवस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास में बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? तो न्यूयॉर्क में 112वें बिहार स्थापना दिवस के अवसर पर 22 मार्च 2024 को 112 में कितना 112वें बिहार स्थापना दिवस पर 22 मार्च 2024 को बिहार से संबंध रखने वाले भारतीय मूल के 4 अमेरिकी को बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। न्यूयॉर्क स्थित भारत के महावाणिज्यिक दूतावास में बिहार फाउंडेशन, यूएस ईस्ट कोस्ट चैप्टर और बिहार झारखंड एसोसिएशन नॉर्थ ईस्ट अमेरिका द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में उत्कृष्ट उपलब्धियों और योगदान के लिए यह सम्मान उन्हें मिला। सम्मानित होने वाले बिहार के मूल अधिकारी में भारतीय मूल के अमेरिकी में कौन कौन थे? अमित चौधरी, डॉक्टर दिनेश रंजन, अभिनव अतुल और डॉक्टर क्रिस सिंह। ये 4 लोग मिले। कौन कौन? अमित चौधरी, दिनेश रंजन, अभिनव अतुल और डॉक्टर क्रिस सिंह। सबसे महत्वपूर्ण सम्मान तो एबल पुरस्कार 2024 किसको मिला है? फ्रांस के मिशेल टैलग्रांट को। एबल पुरस्कार किसको मिला है? फ्रांस के मिशेल टैलग्रांट को। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एबल पुरस्कार। उसका प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 मिला है किसको? जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो को। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसको मिला है? जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो को। अगला 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2058वां ज्ञानपीठ कितने नंबर का है? 58 नंबर का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? तो गीतकार गुलजार उर्दू में और विद्वान जगतगुरु रामभद्राचार्य को संस्कृत के लिए मिला है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 लोगों को मिला है। एक गीतकार है गुलजार उर्दू को से जुड़े हैं और संस्कृत के जगतगुरु रामभद्राचार्य जी को मिला है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉर्जी गोस्पिडिनोव को बुल्गारिया के मिला है। टाइम शेल्टर के लिए यह मिला है। साथ में प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार नरेंद्र मोदी को मिला था। टेम्पल्टन पुरस्कार 2023 जो एटना अदन इस्माइल को सोमाली के इनको मिला है। पेन पिंटर पुरस्कार 2023 तो माइकल रोसेन को इंग्लैंड के लिए मिला है। जर्मन बुक ट्रेड 2023 के लिए शांति पुरस्कार सलमान रश्दी को दिया गया है। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड शक्तिकांत दास को मिला है। इरास्मस पुरस्कार 2024 में अमिताभ घोष को मिला है। हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड राम अश्रय गोयल को मिला है। डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस विश्वविद्यालय द्वारा मिला है। बिहार से संबंधित तो पता ही होगा, राज्य का दर्जा 22 मार्च 1912 को 12वें राज्य के रूप में राजधानी पटना है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। राजकीय पक्षी गोरैया है। राजकीय पशु बैल और राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय पक्षी मछली देसी मांगूर है। फूल जो है गेंदा। राजकीय खेल कबड्डी। जनगणना 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। राजभाषा हिंदी और उर्दू दोनों है। क्वेश्चन, बिहार में कहाँ खेलो इंडिया वीमेंस स्विमिंग सीरीज 2023 के राउंड 2 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहाँ बिहारी कात्यायनी सिंह ने 2 रजत पदक हासिल किया? तो पटना। बिहार की मेजबानी में सचिवालय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में आयोजित खेलो इंडिया वीमेंस स्विमिंग सीरीज 2023 के राउंड 2 प्रतियोगिता में बिहार की 10वीं की कक्षा छात्रा कात्यायनी सिंह ने 2 रजत पदक हासिल किए। उन्होंने यह पदक अंडर 15 आयु वर्ग में 200 मीटर फ्री स्टाइल और इसी आयु वर्ग में एकल मेडल स्पर्धा में प्राप्त किया। वर्तमान में बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता है। राजकीय खेल कबड्डी है। बिहार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन है। बिहार खेल से संबंधित
तो बिहार के नए खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन है। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में निकाली गई कुल 14 झांकियों में से बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की झांकी मेडल लाओ नौकरी पाओ थीम पर आधारित था, जो दूसरा पुरस्कार मिला इसे। एक स्वायत्त संस्था के रूप में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण 25 मार्च 2023 को कानूनी मान्यता मिली है। बिहार का राजकीय खेल जो है वह कबड्डी है। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, चौथा संस्करण खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन 19 से 29 फरवरी 2024 को किया गया। असम के गुवाहाटी में शुभंकर अष्टलक्ष्मी था। मेजबान जो है वह 7 पूर्वोत्तर राज्य, जिसमें एक राज्य जो है वो सिक्किम, 7 पूर्वोत्तर राज्यों में एक राज्य जो है वो सिक्किम आ गया है, किसके मणिपुर के जगह पे, यानी 7 पूर्वोत्तर राज्य तो है लेकिन 7 सिस्टर्स नहीं है। 7 सिस्टर में 6 सिस्टर यानी कि 6 बहना। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, यहाँ पे मणिपुर इसमें नहीं है, मणिपुर की जगह पे सिक्किम आ गया है, याद रखिए। पदक तालिका में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वह 1 पर रहा था, जिसने 32 स्वर्ण, गोल्ड, 18 सिल्वर यानी कि रजत और 21 ब्रॉन्ज यानी कि ब्रॉन्ज मतलब 21 ब्रॉन्ज जीता था। कांस्य पदक कुल 71 पदक जीता था। 42 पदक के साथ 2 नंबर पे रहा था लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, जो कि 51 लाकर 3 पर चला गया गुरु नानक यूनिवर्सिटी अमृतसर। ऐसा इसलिए क्योंकि इसने 12 गोल्ड जीते और इसने 20 गोल्ड जीते, और रैंकिंग का निर्धारण जो होता है इसमें गोल्ड की वजह से होता है। ललित, एक बिहार के लिए इंपॉर्टेंट बात यह रही कि 115 नंबर पर रहा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, जिसने 1 कांस्य पदक इसने जीता था कबड्डी। गांधी मैदान पटना में निकाली गई 14 झांकियाँ, इन 14 झांकी के अलग अलग थीम थे। इन 14 झांकी को पिछले वीडियो में भी हमने इसकी चर्चा करी है, एक बार और फिर कर देते, रिवीजन हो जाएगा, याद भी हो जाए। तो नगर विकास आवास विभाग ने कबाड़ से कमाल किया। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने मेडल लाओ नौकरी पाओ। विधि विभाग आयोग लोक अदालत तथा निःशुल्क एवं समक्ष विधिक सहायता। कृषि निदेशालय ने कृषि उन्नति का आधार है। महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा बिहार की महिलाओं को सिविल सेवा परीक्षा में ऊंची उड़ान। जल संसाधन विभाग ने गया जिले में मद्य निषेध उत्पादन एवं निबंधन विभाग ने पटना नशा मुक्ति के 7 साल बेमिसाल। कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्माष्टमी परसों। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने 50 साल बेमिसाल पटना जू। वहीं पर्यटन विभाग ने इको टूरिज्म, एडवेंचर्स स्पोर्ट्स, जीविका, आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा निर्धन परिवार, जीविका का थीम था। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का थीम बिहार में विद्यालय की बदलती तस्वीर। वहीं बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी का थीम डिजिटल पंचायत गतिशील पंचायत। वहीं श्रम संसाधन विभाग का थीम श्रम से रोजगार तक। तो ये 14। बाकी अगला क्वेश्चन, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 17 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 265 जिलों में, भारत के 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर 265 जिलों में 2022-23 में सबसे ज़्यादा बाल विवाह तो कहाँ रोका गया है? तो ये रोका गया है बिहार में, हुआ नहीं है, रोका गया है, हो रहा था। तो हाल में भारत के 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर 265 जिलों में 265 जिलों के एक अध्ययन में नागरिक समाज गठनों के गठबंधन के बाद 2022-23 में 9,551 बाल विवाह रोके गए हैं, जहाँ की अधिकांश लड़की या लगभग 60% लड़की 15 से 18 वर्ष की आयु की थी। इन आंकड़ों में सबसे ज़्यादा बाल विवाह बिहार में रोके गए हैं, जिसमें बाल विवाह का प्रचलन 41% और राज्यों की तुलना में अधिक है। शीर्ष राज्य जहां बाल विवाह सर्वाधिक रोके गए हैं, बिहार में 31%, 2 नंबर पर बंगाल है 11 और उत्तर प्रदेश भी 11, 3 नंबर पे है। बाल विवाह के मामलों में सर्वाधिक FIR कहाँ दर्ज हुआ? तो FIR बंगाल में दर्ज हुआ 32%, असम में 27% और उड़ीसा में 8%। 13 वर्ष पहले 2011 में राष्ट्रीय जनगणना में बिहार की साक्षरता 61.80% थी, जिसमें पुरुष 71.22% और महिला 51.50% साक्षर थी। राष्ट्रीय औसत साक्षरता 74.4 था, बिहार का 61.80 था। राष्ट्रीय पुरुष 82.54 था और बिहार का पुरुष 71.20 था। राष्ट्रीय महिला जो था वह 65.46 है और बिहार की महिला का साक्षरता दर 51.50 था। 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी, जिसमें हमारा थीम था, वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगला क्वेश्चन, 31 मार्च 2024 को वित्तीय वर्ष 2023-24 में का समापन हो गया। इस वित्तीय वर्ष में बिहार को केंद्र सरकार ने लगभग कितनी राशि दी थी? तो 1,73,000 करोड़। आंकड़ों के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में बिहार को केंद्र सरकार से 1,73,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं और इसमें केंद्रीय करों में हिस्सा, केंद्र प्रायोजित योजनाओं एवं GST में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में मिलने वाली राशि आदि सम्मिलित है, जिसमें GST में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में 28,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत लगभग 44,000 करोड़ रुपये मिले हैं। GST अर्थात वस्तु एवं सेवा का भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति का उपयोग किया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर रहा है। GST को लाया गया था 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत। आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई 2017 से यह GST लागू हुआ था। बाकी
सबसे पहले जीएसटी 1954 में फ्रांस में लागू हुआ। जुलाई 2023 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया। क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है कि हाल ही में जीएसटी का भवन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में। लोग दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई मारेंगे, लेकिन इसका उद्घाटन त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट, निर्मला सीतारमण ने इसका उद्घाटन किया। वैसे मोदी पे सारे लोग जाएंगे जिन्हें नहीं पता होगा। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी गुड्स सर्विस टैक्स। जीएसटी अर्थात वस्तु एवं सेवा कर भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के उपयोग में किए जाने वाला एक अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट नहीं लेता, इनडायरेक्ट टैक्स से वस्तुओं पे लेता है। जीएसटी को 101 में संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा लगाया गया। आधिकारिक तौर पर 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू है। जीएसटी फ्रांस में 1954 में ही लागू हो चुकी थी। सबसे पहले जुलाई 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने त्रिपुरा के अगरतला में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया। ये आप फिगर में देख सकते हैं। क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में झंझारपुर में स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन किया गया? तो बिहार के मधुबनी में। स्वर्णिम मिथिला तो मधुबनी, बिहार के झंझारपुर, मधुबनी में झंझारपुर कहाँ है? मधुबनी में। बिहार के झंझारपुर में मिथिला हॉट परिसर में स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन 31 मार्च को संजय झा, वहाँ के सांसद कौन है? संजय झा, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। स्वर्णिम मिथिला समिट का मधुबनी के झंझारपुर में इसका आयोजन हुआ। हालांकि स्वर्णिम मिथिला समिट का उद्घाटन उद्योग सह पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा के हाथों होना था, लेकिन किसी कारणवश वे समारोह में नहीं पहुंच सके, जिसके कारण इस समिट में देश और विदेशों के विभिन्न भागों के रहने वाले मिथिलांचल के उद्योग शामिल है, जिसमें मिथिला के क्षेत्र के उद्योग और रोजगार को बढ़ाने में असीम संभावनाओं पर चर्चा की गई। बाकी लंबे समय तक 14 अगस्त 2022 को केंद्र सरकार द्वारा मिथिला मखाना को जीआई टैग फाइनली मिला। बिहार में मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में, जिसकी स्थापना 2002 में की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में हालिया आयोजित महोत्सव, हालिया में जो महोत्सव आयोजन हुआ उसको देखते हैं। आम महोत्सव तो ज्ञान भवन पटना में आयोजित हुआ। सूफी महोत्सव तो मनेर शरीफ पटना में आयोजित हुआ। बाजरा महोत्सव तो भोजपुर में आयोजित होता है। थावे महोत्सव तो गोपालगंज में, थावे है तो वहीं होगा। पक्षी महोत्सव कल्लभ जो नागिनट्टी पक्षी अभयारण्य जमुई में होता है। किन्नर महोत्सव तो प्रेमचंद रंगशाला पटना में आयोजित हुआ। जीरादेई महोत्सव तो जीरादेई सिवान में है तो सिवान में ही होगा। मंजूसा महोत्सव तो मंजूसा, तो यह इस इम्पोर्टेंट है मंजूसा महोत्सव, जो कि सैंडिस कंपाउंड मैदान भागलपुर में 2023 के दिसंबर महीने में आयोजित हुआ। तो वहीं उलार धाम महोत्सव जो पालीगंज पटना में आयोजित हुआ था। पिछले वीडियो में भी इन सब चीज़ों की चर्चा हुई थी। रिपीटेड क्वेश्चन है, याद हो जाएगा 2 बार 3 बार देखने से। बिहार के किस प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ष 2024 के लिए यंग ग्लोबल लीडरशिप घोषित किया है? तो ये घोषित किया शरद विवेक सागर को। जीरादेई सिवान बिहार के मूल निवासी शरद विवेक सागर को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 में यंग ग्लोबल लीडर के रूप में घोषित किया। बहुत ही अच्छा और सुंदर और अच्छा है क्वेश्चन आंसर। कहाँ? सिवान के जीरादेई के शरद विवेक सागर को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ने यंग ग्लोबल लीडर, यंग वैश्विक स्तर का यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया। शरद सागर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यंग ग्लोबल लीडर में चुने जाने वाले भारत के सबसे युवा है और उन्हें सामाजिक उद्यम के क्षेत्र में चुना गया। सामाजिक उद्यम के क्षेत्र में, साथ में इसके अतिरिक्त कला संस्कृति के क्षेत्र में अभिनेत्री भूमि पेडनेकर को, व्यापार के क्षेत्र में अद्वैत नायर को, व्यापार के क्षेत्र में अद्वैत नायर को, अर्जुन भरतिया और प्रिया अग्रवाल हेबार को, शाश्वत गायनका और सामाजिक उद्यम में ऋचा वाजपेयी को भी सम्मानित किया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को अपने प्रतिष्ठित वार्षिक दावोस शिखर सम्मेलन के लिए जाना जाता है। दावोस, जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दावोस शिखर सम्मेलन के में ऐतिहासिक उद्घाटन में भाषण दिया था। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल ने 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है। तो 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार गेल ने जीता है। किसने? गेल ने जीता है। तो पूछ रहा है कि 14वां विश्वकर्मा पुरस्कार किस राज्य के भवन निर्माण लिमिटेड ने जीता है, किस राज्य ने जीता था 14वां? तो 15वां तो जीत गया है GIC, 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जो जीता है वह गेल ने जीता है। लेकिन 14वां बिहार का जीता था। कौन? बिहार का जीता था। देखो, गेल इंडिया लिमिटेड ने हाल में 4 अप्रैल 2024 को 15वां CIDC यानी कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल विश्वकर्मा पुरस्कार, इसका पूरा नाम है CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार यानी कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल विश्वकर्मा पुरस्कार, इसका पूरा नाम है गेल इंडिया लिमिटेड। यह पुरस्कार बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, कहाँ? बरौनी से गुवाहाटी तक जो गैस पाइपलाइन डेवलप हो रही है उस BGPL के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजनाओं के लिए पुरस्कार इस श्रेणी में इसको दिया गया है, यानी कि जीता है। यह पाइपलाइन बिहार के 3 राज्यों यह पाइपलाइन भारत के 3 राज्य बिहार, बंगाल और असम को कवर करेगा, जिसकी लंबाई 718 किलोमीटर होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी संभावना है कि पूछी जाए।
और अंजुमन इस्लामिया हॉल के गुणवत्तापूर्ण नवीकरणीय के लिए बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड को अप्रैल 2023 में 14वें विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यही अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना बिहार, जो कि इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में अशोक राजपथ में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1885 यानी जिस साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब हुई थी। सन 1921 में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा आदि ने मिलकर बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन की स्थापना इसी जगह पे हुई थी, अंजुमन इस्लामिया हॉल में पटना में, अशोक राजपथ में है यह। हालांकि 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना भी हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिहार में कहाँ दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति सोसा के 8वें अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया? तो यह ज्ञान भवन पटना में बिहार संग्रहालय, कला और संस्कृति एवं युवा विभाग के पुरातत्व निदेशालय की ओर से दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति के 8वें अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन ज्ञान भवन पटना में हुआ। दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति की स्थापना 2005 में हुई थी। वर्तमान में इसके महानिदेशक वसंत शिंदे हैं। बिहार संग्रहालय की स्थापना 15 अगस्त 2015 को की थी। इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है? अंजनी कुमार सिंह है। 7 अगस्त 2023 को बिहार में G20 देशों को समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक एक विशेष कला प्रदर्शनी शुभारंभ किया गया। बिहार संग्रहालय पटना में किया गया, जिसका उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया था। बिहार सरकार 8 अगस्त 2023 को बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को जोड़ने वाले सुरंग 542 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। यह बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय दोनों को जोड़ने वाले सुरंग के लिए 500 करोड़ से अधिक की मंजूरी दी है। अगला, बिहार के किस जिले के मूल निवासी हरेंद्र सिंह को हाल में भारतीय राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो यह जो कोच नियुक्ति हुआ है यह सारण के हरेंद्र सिंह सारण के 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक को ध्यान में रखकर पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी हरेंद्र सिंह को हॉकी इंडिया राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने जेनेक सोपमैन जो नीदरलैंड के थे उनका स्थान लिया। हरेंद्र सिंह छपरा सारण बिहार के निवासी है। उन्हें 2012 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। हरेंद्र सिंह इसका स्थान लेंगे बंदरगाह। जेनके सोपमैन भारतीय महिला हॉकी टीम की पहली महिला कोच थी। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय महिला हॉकी टीम चौथे स्थान पर रही थी। तभी हेड कोच शोड मारी नीदरलैंड के थे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन FIH की नवीनतम रैंकिंग के अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम वर्तमान में चौथे स्थान पर है, जबकि महिला हॉकी टीम 9वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन की नवीनतम रैंकिंग पुरुष और महिला दोनों में नीदरलैंड जो है वह शीर्ष पर है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन FIH रैंकिंग 2024, तो इसकी रैंकिंग को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन FIH की रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम चौथे और नंबर पर और महिला 9वें नंबर पे है। तो पुरुष चौथे, महिला 9वें। एक पर दोनों में पुरुष महिला में नीदरलैंड है। दोनों में एक पर नीदरलैंड है। 3 पर दोनों में जर्मनी है। 1 और 3 फिक्स है जर्मनी। भारत जो है इसमें 4 पर है और महिला वाला में 9 पर है। तो 1 और 3 फिक्स है, 1 और 3 फिक्स है नीदरलैंड जर्मनी। बात 2 पर है तो इसमें बेल्जियम 2 पर है और इसमें अर्जेंटीना जो 2 पर है। बात खत्म। बिहार में कहाँ हाल ही में 12 से 19 अप्रैल 2024 तक सिक्की कला पर वर्कशॉप सह प्रदर्शनी का आयोजन किया? तो सिक्की कला पर बिहार म्यूजियम पटना में इसका आयोजन हुआ। इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट के संयुक्त तत्वाधान में हाल में 12 अप्रैल 2024 को बिहार म्यूजियम में सिक्की कला वर्कशॉप सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। यह प्रदर्शनी 12 से 19 अप्रैल 2024 तक चलेगी, जिसका उद्घाटन बिहार म्यूजियम के अपर निदेशक अशोक कुमार सिन्हा के द्वारा किया गया। बिहार म्यूजियम की स्थापना 15 अगस्त 2015 को हुई थी और इसका उद्देश्य बिहार की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को विश्व पटल पर पहचान दिलाना और बिहार म्यूजियम के जरिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का नियमित आयोजन करना आदि है। बिहार के पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के सलाहकार अंजनी कुमार सिन्हा को बिहार म्यूजियम के महानिदेशक हैं। 14 क्वेश्चन, बिहार के किस विश्वविद्यालय में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पटना के सहयोग से स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना की गई है? तो यह ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, जिसने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में पदक जीता था। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पटना के सहयोग से स्वचालित मौसम स्टेशन को स्थापित करेगा। यह मौसम स्टेशन वायु, तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब, हवा इत्यादि
हवा की गति और दिशा प्रत्येक 15 मिनट की अवधि में आंकड़े को यह अपडेट करते रहेगा। 19 से 29 जनवरी 2024 को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के चौथे संस्करण में भी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा ने महिला कबड्डी टीम ने कांस्य पदक जीता था, जिसमें इन्हें 115वें स्थान प्राप्त हुए थे। बिहार की राजकीय खेल भी कबड्डी है और वर्तमान में बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2020 से 24 तक ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो इसमें रहा है नालंदा शीर्ष पर, यानी नीतीश कुमार का घर। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वर्ष 2020 से 24 के बीच ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में साइबर ठगी में लगभग 70,166 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें से 399.18 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया और 42.12 करोड़ की राशि को होल्ड कराया गया है। इस वित्तीय धोखाधड़ी में कार्रवाई के मामले में नालंदा जिला सबसे आगे रहा है। कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? वित्तीय धोखाधड़ी में नालंदा जिला कार्रवाई में सबसे आगे रहा। वहीं पटना दूसरे और सहरसा तीसरे नंबर पर, औरंगाबाद चौथे और गोपालगंज 5वें नंबर पर रहा। प्राथमिकी दर्ज करने के मानक में सारण पहले स्थान पर रहा। इसके बाद नालंदा, शेखपुरा, गोपालगंज, गया का प्रदर्शन बेहतर रहा। वहीं साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के मामले में नालंदा का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा और अपराधी को गिरफ्तार करने के मामले में जो है वह सीतामढ़ी, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और औरंगाबाद क्रमशः 2, 3, 4, 5 पे रहा। वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए जून 2023 में बिहार ने 44 साइबर थाने को शुरू किया था। हमारा अगला क्वेश्चन 16, हाल ही में 26 अप्रैल 2024 को वीर कुंवर सिंह की 166वीं पुण्यतिथि, इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी 2024 को कुंवर सिंह की 166वीं पुण्यतिथि मनाई गई। 57 के विद्रोह के दौरान किस अंग्रेज अधिकारी ने उनसे मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? तो विलियम टेलर ने उन्हें बोला था कि पटना में आके हमसे मिले वीर कुंवर सिंह। 13 नवंबर 1777 से 26 अप्रैल 1858 तक बिहार के शाहबाज जिले के जगदीशपुर गांव के निवासी थे। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक के रूप में ये थे। 80 वर्षों की अवस्था में 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास ब्रिटिश कैप्टन लीग्रांड को इन्होंने अंतिम युद्ध में पराजित किया और लीग्रांड बुरी तरह पराजित हुआ, किंतु कुंवर सिंह भी बुरी तरह से घायल हो गए और इसके पश्चात भी उनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह के छोटे भाई अमर सिंह ने 57 के विद्रोह के दौरान छापामार या गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रयोग किया था। क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा जा चुका है, गलती भी होता है कि गुरिल्ला युद्ध पद्धति या छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग 57 के विद्रोह में किसने किया था? तो ऑप्शन कुंवर सिंह के साथ बहुत सारे लोग चले जाते हैं, लेकिन कुंवर सिंह ने नहीं, उनके छोटे भाई अमर सिंह ने इस युद्ध नीति को प्रयोग में लिया था 57 के युद्ध के समय। सन 1972 में शाहबाद जिलों को 2 भाग में बांट दिया गया, यानी 1972 को इस शाहबाद को तोड़ दिया गया और इसे भोजपुर और रोहतास में बांट दिया गया इस शाहबाद को। बाद में 1992 में इसका एक बार और विभाजन हुआ और भोजपुर से बक्सर को निकालकर एक स्वतंत्र जिला बना दिया गया। अब जगदीशपुर में 23 अप्रैल 2022 को एक साथ 77,900 तिरंगा फहराकर एक रिकॉर्ड बना दिया गया। इससे पहले 2014 में पाकिस्तान ने एक नया रिकॉर्ड 57,000 झंडे फहराकर बनाया था, जिसके रिकॉर्ड को जगदीशपुर के लोगों ने 77,900 तिरंगा फहराकर तोड़ दिया। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल में जारी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI का मतलब हुआ, फुल फॉर्म क्या हुआ? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार घनत्व के मामले में बिहार का स्थान जो है वह सबसे अंतिम है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, इसका फुल फॉर्म हिंदी में है, यहाँ दिया हुआ भी है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI। इस नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार घनत्व के मामले में बिहार सबसे निचले पायदान पे है। जनवरी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार झारखंड सर्किल टेली डेंसिटी 56.6% है, अर्थात बिहार झारखंड में 100 लोगों में 57 कनेक्शन है। यह देश में सबसे कम है। पड़ोसी राज्य यूपी में 67 कनेक्शन है। उड़ीसा में की बात करें तो यहाँ पे 76 कनेक्शन है। वहीं बंगाल में 82 कनेक्शन है। बिहार झारखंड मोबाइल ग्राहकों की संख्या 9.45 करोड़ है, जिसमें जियो 4.4 करोड़, एयरटेल 4.12 करोड़, अभी भी एयरटेल का प्रभुत्व है। वोडाफोन आइडिया 76.35 लाख, BSNL 51 लाख ग्राहक है। पिछले 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दूरसंचार घनत्व 55.33% रहा है, जबकि दिल्ली का दूरसंचार घनत्व 273.67% दर्ज किया गया। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के करीब 70,000 सरकारी स्कूलों का नाम बदलने की घोषणा की है। तो यह बिहार सरकार ने यह घोषणा की है। क्या नाम रखेगा? तो घोषणा के अनुसार बिहार में 70,000 सरकारी स्कूल के नाम बदले जाएंगे। इसमें नव सृजित प्राथमिक विद्यालय और उत्क्रमित मध्य विद्यालय शामिल है। इन स्कूलों का नाम नव सृजित और उत्क्रमित के बदले राजकीय देश या राज्य
के देशभक्त महापुरुषों के नाम पर रखे जाएंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग की ओर से तैयारी की जा रही है। जुलाई 2024 में इसके बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी किसी अच्छे लीडर के नाम पे देश के जो भी नाम होंगे राज्य के उस क्षेत्र से जुड़े। नए मंत्रिमंडल के गठन के बाद वर्तमान में सुनील कुमार को बिहार का शिक्षा मंत्री, ये भी चेंज होगा अगस्त सितंबर में, इसको अच्छे से देख लेना है। पिछले साल दिसंबर 2020 में शिक्षा विभाग द्वारा पढ़ाई में कमज़ोर बच्चों के लिए सुधार लाने के लिए मिशन दक्ष, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिशन दक्ष किस राज्य ने? बिहार ने। क्यों? तो पढ़ाई में कमज़ोर, किस लिए? पढ़ाई में कमज़ोर, याद रखें, पढ़ाई में कमज़ोर बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखकर मिशन दक्ष लाया गया था। और बिहार सरकार ने वित्तीय बजट 2024-25 के लिए 2,78,725 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था, जिसमें 52,639 करोड़ रुपये शिक्षा विभाग के लिए आवंटित किए गए थे। करंट अफेयर्स। बेगूसराय में आयोजित 52वां नेशनल सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब दिल्ली को हराकर किस टीम ने अपने नाम किया था? तो ये दिल्ली को हरा के किस टीम ने अपने नाम किया था? तो ये बिहार ही शायद इसको जीता था, बिहार ने दिल्ली को हराया था। इसका आंसर नहीं दिया है, बिहार ही होगा। हाल ही में बरौनी बेगूसराय में 52वां नेशनल सीनियर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था और इसका खिताबी मुकाबला 4 अप्रैल को बिहार और दिल्ली के बीच खेला गया था। बिहार ने दिल्ली को 38-34 हराकर ट्रॉफी अपने नाम किया था। बिहार झारखंड को 36-27 से हराकर फाइनल में पहुंची थी। इस प्रतियोगिता में बिहार की टीम के कप्तान कुणाल कुमार थे। सर्वाधिक बार 8 गोल करने वाले बिहार टीम के नीतीश राज को बेस्ट प्लेयर घोषित किया गया। बिहार का राजकीय खेल भी कबड्डी और वर्तमान में बिहार के खेल मंत्री कौन है? सुरेंद्र मेहता। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में 3 अप्रैल 2024 को खेले गए 33वां राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप, कौन सब जूनियर में खिताबी मुकाबला में किस राज्य की टीम ने जीता? तो खिताबी मुकाबला में हरियाणा की टीम ने जीता। 3 अप्रैल 2024 को पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में खेले गए 33वें राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला राजस्थान को हराकर हरियाणा ने जीता, जबकि गोवा और उत्तराखंड संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर रही। बिहार प्री क्वार्टर फाइनल में ही हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई थी। बिहार कबड्डी बिहार का राजकीय खेल है, जो कि 19 से 29 जनवरी 2024 के मध्य आयोजित खेलो इंडिया फरवरी है 19 से 29 फरवरी के मध्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के चौथे संस्करण का आयोजन हुआ, जिसमें ललित नारायण मिथिला महाविद्यालय ने कांस्य पदक के साथ 115वां स्थान हासिल किया। एगो कांस्य जीता था कबड्डी में। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों के विकास के लिए हाल ही में 4 अप्रैल 2024 को कितनी राशि मंजूरी दी है? तो 3,012 करोड़ 85 लाख। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है और इसका ऑप्शन एकदम 3,012 करोड़ 85 लाख। तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, केशव कुमार पाठक इनका पूरा नाम है, कि आग्रह पर बिहार सरकार ने राज्य के सभी प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के आधारभूत संरचना के विकास के लिए 3,012.85 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया। यह राशि सभी जिलों में जारी की जा रही है और इस पैसे से विद्यालयों में अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण, भवन मरम्मत, जीर्णोद्धार, खेल के मैदान, खेल परिसर का विकास आदि कराया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2,78,725 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया, जिसमें 52,639 करोड़ शिक्षा विभाग के लिए आवंटित किया गया था। वित्तीय वर्ष 2023-24 में शिक्षा विभाग का बजट 40,450 करोड़ रुपये का था। पिछले साल दिसंबर 2023 में बिहार शिक्षा विभाग द्वारा पढ़ाई में कमजोर बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए मिशन दक्ष की शुरुआत की थी। नए मंत्रिमंडल के गठन के बाद वर्तमान में सुनील कुमार को बिहार का नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। हाल ही में अगला क्वेश्चन, जारी रिपोर्ट के अनुसार जल स्रोतों के संरक्षण के मामले में बिहार का कौन सा जिला जो है वह शीर्ष पे रहा है? तो बिहार का बक्सर। ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार ने हाल में एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें जल स्रोतों को लेकर संरक्षण को लेकर सूचीबद्ध किया। इस रिपोर्ट में बक्सर 100 में 76 अंक के साथ प्रथम स्थान पर आया, 76.61। इसके बाद रोहतास, जहानाबाद, नालंदा आया। उत्तर बिहार के टॉप 10 जिला में 5वें नंबर पर जो है वह पूर्णिया रहा। उत्तर बिहार के टॉप 10 जिलों में 5वें नंबर पर पूर्णिया रहा था। राजधानी पटना 14 में, सिवान, सुपौल क्रम से 37वें और 38वें नंबर पर रहा, यानी 5वें नंबर पर पूर्णिया। उत्तर बिहार में टॉप पे अगर पूछे तो पूर्णिया ओवरऑल 5वें पे। बिहार में भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। इस जल जीवन हरियाली अभियान चलाई जा रही है। मई 2023 में बिहार सरकार ने 20 घन मीटर से ऊपर भूजल के इस्तेमाल पर अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि NOC लेना अनिवार्य किया था। हालिया एक रिपोर्ट की माने तो बिहार का कौन सा जिला पासपोर्ट जारी करने में अव्वल रहा? तो सिवान। हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2023 में पासपोर्ट 3.90 लाख लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें 3.56 लाख लोगों को पासपोर्ट स्वीकार किए गए, जारी कर दिया गया। पासपोर्ट जो है वह
सिवान में सबसे ज़्यादा, पटना में उसके बाद और गोपालगंज। हाल में ट्रांस वुमन रोजी बोरोलिया राजस्थान की पहली पासपोर्ट बनाने वाली ट्रांसजेंडर यानी कि किन्नर बनी है। तो कहाँ की है यह? राजस्थान की रोजी बोरलिया। हाल में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कौन जारी करता है? हेनले। दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट में इसने फ्रांस को जो है वह रैंक दिया। इसने फ्रांस को एक पहले स्थान पर रखा है, क्योंकि फ्रांसीसी पासपोर्ट धारक जो है वो 194 देशों की यात्रा बिना वीज़ा के कर सकता है। कितने? 194 देशों की यात्रा फ्रांसीसी पासपोर्ट धारक बिना वीज़ा के कर सकता है। वहीं भारतीय पासपोर्ट 2024 में इस रिपोर्ट के अनुसार 84वें स्थान से 85वें पे चली गई है। लेकिन पिछले साल की तुलना में भारत ने 60 देशों का वीज़ा फ्री यात्रा था, जो इस बार बढ़कर 62 हुआ है। इस बार तो बढ़कर 62 हुआ है, लेकिन पायदान में एक स्थान नीचे खस की है। हाँ, बिहार की किस जिले में हाल में कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन किया गया? कुंडलपुर नालंदा जिला में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म स्थल नालंदा के कुंडलपुर में। इस क्वेश्चन को लेकर हमें थोड़ा डाउट है। महावीर का जन्म जो है वह वैशाली हाजीपुर कुंडग्राम में, वैशाली कुंडग्राम में हुआ था, लेकिन इसमें कुंडलपुर बता रहा है। इसका उद्घाटन बिहार के मौजूदा राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के द्वारा किया गया था। कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन वहाँ पे हुआ था। जैन धर्म की दो मुख्य शाखा है, दिगंबर और श्वेतांबर है। दिगंबर और कुंडलपुर जो है वह नालंदा में है। ध्यान रखें, कुंडलपुर नालंदा में है। दिगंबर का अर्थ होता है दिशाहीन जिनका वस्त्र हो, यानी कि वे नग्न रहते हैं और इनका कोई धारण नहीं करते, यानी कि कोई धारण नहीं करते। जबकि श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र जो धारण करते हैं, श्वेतांबर साधु संत श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। दिगंबर के अनुसार भगवान महावीर का जन्म विदेह साम्राज्य कुंडलपुर नालंदा में हुआ था, जबकि श्वेतांबर की बात को माने तो भगवान महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। दोनों में विवाद है। तो दिगंबर कहते हैं कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ? कुंडलपुर नालंदा जिले में हुआ था, और श्वेतांबर मानते हैं कि भगवान महावीर का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। भगवान महावीर को देहावसान बिहार के पावापुरी नालंदा में, बिहार के ही पावापुरी में नालंदा में ही हुआ था। बिहार में आयोजित महोत्सव, तो इसको हमने ऊपर भी देखा, पिछले वीडियो में भी देखा, फिर देखते हैं। आम महोत्सव ज्ञान भवन पटना में आयोजित हुआ। सूफी महोत्सव मंदिर शरीफ पटना में। बाजरा महोत्सव भोजपुर में 11वां था। तो गोपालगंज में। किन्नर महोत्सव तो प्रेमचंद रंगशाला पटना में। जीरादेई महोत्सव तो सिवान के जीरादेई में। मंजूसा महोत्सव सैंडीज कंपाउंड मैदान भागलपुर में मंजूसा महोत्सव का आयोजन हुआ। इंपॉर्टेंट यहाँ से यही हमको दिख रहा है, मंजूसा महोत्सव सैंडीज कंपाउंड मैदान भागलपुर। तो उसके बाद 2 नंबर पर इंपॉर्टेंट दिख रहा है उलारधाम महोत्सव पालीगंज पटना। अगला एक पक्षी महोत्सव कलरव जो है नागी जमुई में 15 जनवरी 2021 को यहाँ हुआ था, तभी हुआ है। बस बिहार में आयोजित महोत्सव तो नागी पक्षी महोत्सव 2024, तो नागी पक्षी आश्रयनी जमुई में नागी अभ्यारण्य है यहाँ पे। बिहार जलवायु सम्मेलन एवं प्रदर्शनी ज्ञान भवन पटना में इसका आयोजन हुआ। बिहार जलवायु सम्मेलन प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ? ज्ञान भवन पटना में। बिहार जलवायु प्रदर्शन सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ज्ञान भवन पटना में। उसके बाद नारी शक्ति रेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी का आयोजन भी पटना के बिहार म्यूजियम में हुआ था। स्वर्णिम मिथिला समिट का आयोजन मिथिला हाट परिसर झंझारपुर मधुबनी में हुआ था। स्वर्णिम मिथिला समिट का आयोजन कहाँ? मधुबनी के झंझारपुर में। मधुबनी के झंझारपुर में हुआ था। अगला कुंडलपुर महोत्सव, तो कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? कुंडलपुर नालंदा में कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन हुआ था। चीन के संघाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघाई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी विश्व कप 2024 के स्टेज 1 में बिहार के किस जिले के प्रियांशा ने 2 पदक जीता? तो बिहार के बेगूसराय। तो चीन के संघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 में प्रियांशा ने 2 मेडल अपने नाम किया था। टीम इवेंट में उन्होंने अभिषेक शर्मा और प्रथमेश के साथ मिलकर खेलते हुए भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता, और इस मुकाबले में नीदरलैंड को इसने मात दी। वहीं इसके अलावा प्रियांशा ने व्यक्तिगत स्पर्धा में ऑस्ट्रिया के निको वाइनर को हराकर रजत पदक अपने नाम किया था। तो इसका आंसर बेगूसराय। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार पंचायती राज विभाग द्वारा हालिया जारी एक निर्देशन के अनुसार कितने महीनों तक जेल में रहने वाले व्यक्तियों को पंचायत में त्रिस्तरीय चुनाव से वंचित कर दिया जाएगा? तो 6 महीना या इससे अधिक अगर कोई जेल में रहता है तो वो पंचायती चुनाव नहीं लड़ सकता। कितना? 6 महीना या उससे अधिक। बिहार पंचायती राज विभाग द्वारा जारी एक निर्देश के अनुसार कोई व्यक्ति अगर 6 महीने या उससे ज़्यादा जेल में व्यतीत करता है तो उसे पंचायत चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। अर्थात अब 6 महीने या उससे अधिक जेल की सज़ा पाने वाले मुखिया, सरपंच, पंचायत प्रतिनिधि, पंचायत समिति अपनी कुर्सी को नहीं बचा पाएंगे। साथ ही ऐसे व्यक्ति पंचायत चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं।
अगला क्वेश्चन, हाल में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी मनाया गया। 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है। नागौर से इसकी शुरुआत हुई थी। राजस्थान, इसी दिन 1993 में राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने भारतवर्ष में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 में अपनी सहमति दी थी। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया। पंडित नेहरू के कार्यकाल में भारत ने पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज की शुरुआत करी। पंचायती राज प्रणाली का जनक बलवंत राय मेहता को कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं की सिफारिश पर बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज का गठन आरंभ हुआ था। किस राज्य की टीम ने हाल ही में नेशनल स्कूल गेम्स चैंपियनशिप 23-24 के रग्बी 7S प्रतिस्पर्धा में अंडर 17 और अंडर 19 बालिका और बालिका दोनों वर्ग में चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो यह बिहार। नेशनल स्कूल गेम्स चैंपियनशिप 2023-24 में 7S रग्बी प्रतिस्पर्धा में अंडर 17 और 19 दोनों आयु वर्ग में के बालक और बालिकाओं ने बिहार टीम में चैंपियनशिप का खिताब जीता। इस प्रतियोगिता के तहत रग्बी 7S अंडर 17 बालक और बालिकाओं दोनों वर्गों में बिहार ने पिछला चैंपियन उड़ीसा को फाइनल में हराकर जीता। हमारा अगला क्वेश्चन, बच्चों के भरण पोषण के लिए ससुराल में पत्नी का पैतृक घर से पैसे मांगना दहेज की श्रेणी में नहीं आता। यह अहम फैसला हाल ही में हाई कोर्ट ने सुनाया? तो यह पटना हाई कोर्ट ने सुनाया है। हाल ही में 8 अप्रैल 2024 को पटना हाई कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करी। उस केस की सुनवाई में उसने एक अहम फैसला सुनाया। कहा कि बच्चों के भरण पोषण के लिए अगर ससुराल से पत्नी के पैतृक घर से अगर पैसे मांगा जाता है तो उसको दहेज की संज्ञा नहीं दी जाएगी, यानी कि वह दहेज नहीं है। और पटना हाई कोर्ट की स्थापना की बात करें तो 3 फरवरी 1916 को याद कर ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। वर्तमान में इसके 44वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? कृष्ण विनोद चंद्रन। कौन? KV चंद्रन, कृष्ण विनोद चंद्रन है। हालांकि इससे पहले इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्प्स चैमियार थे। सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्प्स चैमियार 43 में थे। 44वें पे कौन है? कृष्ण विनोद चंद्रन। जबकि पंडित लक्ष्मीकांत झा आज़ादी के बाद पटना उच्च न्यायालय के कौन पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश बने थे? यानी कि पंडित लक्ष्मीकांत झा आज़ादी के बाद पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश बने थे, पंडित लक्ष्मीकांत झा। हमारा अगला क्वेश्चन, दरभंगा में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल प्रतियोगिता में कौन सा विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रहा? तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। तो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा का इस बार अच्छा रहा है परफॉर्मेंस। ये दरभंगा के नागेंद्र झा स्टेडियम में आयोजित पूर्वी अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल पुरुष प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा जो है वह ओवरऑल चैंपियन बनी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, मुंगेर विश्वविद्यालय और मुंगेर के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा को पराजित कर यह खिताब हासिल किया अपने नाम। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा महात्मा विजेता सूची में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, मुंगेर विश्वविद्यालय और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, ये सब विजेता रहा। तो ये हमारा अप्रैल का करंट अफेयर खत्म हो गया। बाकी अगर इसका PDF अगर किन लोगों को चाहिए जो खुद से पढ़ना चाहते हैं तो वे BPSC मेकर चैनल पे जाके या BPSC मेकर प्ले स्टोर से डाउनलोड करके एप्लीकेशन उसमें इंस्टॉल करके रजिस्ट्रेशन करके वहाँ से खरीद सकते हैं। 1 साल का फ़ी वही 400 के आसपास रहता है, जहाँ पे आपको सारे करंट अफेयर PDF वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। BPSC के लिए हमें सही लगा इसलिए हमने इसे खरीद रखा है। बाकी इस चैनल पे फास्ट रिवीजन के लिए इस प्रकार से अगस्त तक का करंट अफेयर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार लेवल का आता रहेगा। जिन लोगों को लगता है कि इसमें सहयोगी साबित हो सकता है वे लोग देखें, और लगता है कि किसी और को शेयर करने की ज़रूरत है तो ज़रूर कर दें। मिलते हैं अपने मई वाले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।